गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लेवल 2 का क्वेश्चन आंसर 40 तक किए थे। आज हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर 41। जैसे 41 का क्वेश्चन है, एसिडिक सोइल which is not good for the healthy growth of plant is utilized by। क्या हुआ, हम आपको पढ़ाए थे कि मिट्टी में एसिड की मात्रा बेस की मात्रा इंक्रीज कर जाती है, अमाउंट ऑफ एसिड अमाउंट ऑफ बेस। तो उस केस में क्या होता है ना कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ नहीं होता है, फसल अच्छा नहीं होता है। तो उसको हमको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत होती है। न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बताए थे कि कुछ कंपोनेंट ऐड करते हैं, जिसमें जैसे आपको बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते थे, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह क्या है कि सोइल का जब मिट्टी का एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाए तो हम इसको कैसे ट्रीट करें, कैसे न्यूट्रलाइज करें। देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, हमको बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि KOH। ठीक, हम आपको बता दें कि KOH का यूज नहीं करेंगे, इसका करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड KOH, इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमें लगता है कि तो कैल्शियम से बना हुआ टाइप का है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस टाइप के कंपाउंड को हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या कैल्शियम ऑक्साइड, हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, KOH नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया नहीं करते, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है नहीं करते। ठीक है, क्या आपका ऑप्शन करेक्ट? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब क्यों नहीं ऐड करते हैं? तो देखिए ये डायरेक्ट बेस का फॉर्म है और डायरेक्ट बेस का फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं पानी में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में या कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेहा वाज एक्सपेरिमेंटिंग वेयर एंड वेरी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वाज ओवर। क्या कहें, नेहा ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद she realized कि that her palm इसके हाथ had become slippery and smooth। What do you think is the reason for this? क्या हुआ कि नेहा ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट ओवर होने के बाद इसने देखा कि उसके हाथ जो है वो स्लीपी नेचर का हो गया और स्मूथ हो गया। ठीक है ना, फिर हमने आपको बताया था एसिड टेस्ट में सावर होता है, इसका बेस पढ़ाया था। तो बेस बताया था कि स्लीपी नेचर का होता है, टच में स्लीपी लगता है, जैसे साबुन वगैरह हो गया। तो हमने स्लीपी नेचर किसमें पढ़ा? बेस। तो हमको तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हो रहा है कि नेहा ने जिस कंपोनेंट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया है, तो हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन क्या रहा है कि शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन हर हैंड, शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हर हैंड, शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड कॉमन सॉल्ट ऑन हर हैंड, शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड शुगर ऑन हर हैंड्स। देखिए हम आपको बताए थे कि जो साबुन बना हुआ था उसमें 2 बेस होते हैं, एक होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप खुद सोचिए, नेक्स्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड। हम आपको पढ़ाया था सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमारे हाथ को जैसे ही हमारे स्किन पर पड़ेगा तो स्किन क्या होगा?
जल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट तो स्लिपरी नेचर का नहीं होता है। फिर देखिए शुगर, ये भी नहीं होता है, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बताया था साबुन में दो बेस होते हैं, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सी मस्ट हैव ड्रॉप्ड, सी मस्ट हैव ड्रॉप्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप सॉल्यूशन विल चेंज डॉट लिटमस टू, मतलब इस सोप सॉल्यूशन विल चेंज डैश लिटमस टू, मतलब किस लिटमस को किस कलर में चेंज करता है सोप सॉल्यूशन। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोप सॉल्यूशन किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। इट मींस कि बेस हम जानते हैं एसिड में लिटमस क्या होता है? रेड, ब्लू लिटमस रेड होते हैं और बेस में हमारा रेड लिटमस ब्लू होते हैं। ठीक, अब इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या दिया होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्लू टू रेड, ब्लू से रेड, ब्लू टू रेड। ब्लू से रेड किसमें होता है? तो एसिड में होता है। ब्लू से रेड किसमें होता है? एसिड में होता है। क्या हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन एसिड है? नहीं, ये ऑप्शन आ जाएगा गलत। नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑप्शन है रेड टू ब्लू। हम जानते हैं लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर? तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है किसमें? तो बेस में। तो हमारा किस नेचर का हो गया? बेस नेचर का। बेस नेचर का हो गया, इसमें क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट लो चेंज तो ये होगा नहीं, डार्क पिंक तो ग्रीन ये भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या रहा है कि अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में। रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट कर रहा है ब्लू में। कह रहा है कि व्हिच वन इसमें से ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन एक solutions when added in excess could reverse to this। एक कह रहा है कि सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करता है, मींस कि रेड से ब्लू करता है। मींस हम क्या समझ गए? सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का हो गया। ठीक है, अब हमको दिमाग में रखना है कि बेसिक नेचर का है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन रिवर्स लाना है। रिवर्स लाना है इट मींस कि हम ऑलरेडी सॉल्यूशन बेसिक है, तो बेसिक है तो रिवर्स लाना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जो एसिडिक हो, जो ब्लू को रेड में चेंज करे, ब्लू को रेड में चेंज करे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कर रहा है कि विनेगर। फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? विनेगर। सेकेंड कर रहा है लाइम वाटर। थर्ड कर रहा है बेकिंग सोडा। क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा। फोर्थ कर रहा है कॉमन सॉल्ट। और क्या कर रहा है? कॉमन सॉल्ट। अब देखिए विनेगर हम जानते हैं ऑलरेडी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन लाइम वाटर किस नेचर का हो गया? बेसिक। बेकिंग सोडा किस नेचर का हो गया? बेसिक। एक कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल हो गया। क्या इस इफेक्ट डालेगा? कॉमन सॉल्ट डालेंगे न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइम वाटर डालेंगे बेसिक नेचर, कोई इफेक्ट नहीं है। बेकिंग सोडा बेसिक नेचर, कोई इफेक्ट नहीं। जैसे विनेगर डालेंगे, विनेगर किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। कौन सा एसिड होता है? तो एसिडिक एसिड। ठीक, अब क्या करेगा ये? अगेन
इसके एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा और लिटमस भी अगेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रेड का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा? विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a student crushed red rose petals in water to make a colored liquid. She added lemon juice and the color changed again. Why did the color of rose extract change? करा के स्टूडेंट ने क्या किया? रेड रोज पेटल, आपको पढ़ाए गए थे रेड रोज जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे। ये क्या करता है? एसिड बेस को मेजर करता है। कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का होता है। इसमें देखिएगा करेक्ट स्टूडेंट क्रश किया यानी कि रेड रोज सॉल्यूशन क्रश यानी कि पीस देना, ठीक है, पीस दिया और क्या किया? उससे एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन तैयार किया एसिड बेस मेजर करने के लिए, ठीक है। वाटर में डाल करके उसको क्या किया? सॉल्यूशन तैयार किया। अब क्या करा? इसने का कलर लिक्विड सी एडेड लेमन। अब इसने क्या किया? उस सॉल्यूशन को रेडी करके लेमन जूस लिया और लेमन जूस में क्या किया? ऐड कर दिया, डाल दिया, ठीक है, लेमन जूस। एंड द कलर ऑफ द रोज एक्सट्रैक्ट चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाए थे लेमन, लेमन किस नेचर का होता है? एसिडिक। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड होता है। फिर इसमें देखिएगा कि रेड रोज, रेड रोज क्या है? हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या करता है? एसिड में रेड कलर का हो जाता है, एक्चुअली ये पिंक होता है और एसिड क्या हो जाएंगे? रेड कलर के और बेस में ग्रीन। अब हम आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहा है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम रेड रोज से एसिड बेस मेजर करते हैं और ये नेचुरल इंडिकेटर है, इजीली ये अवेलेबल है हमारे लिए, हमारे आसपास, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्या हो जाएगा? रेड रोज नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट है नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है? टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर व्हेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू एन एसिड एंड a base separately, what colors will be observed? अब ध्यान दीजिएगा, टर्मरिक हम लोग पढ़े। टर्मरिक क्या होते हैं? ये भी ऑलरेडी नेचुरल इंडिकेटर है। ये भी क्या करते हैं? एसिड बेस को मेजर करते हैं। टर्मरिक एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है, येलो रिमेन येलो रह जाता है और बेस में रेड कलर का हो जाता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। कह रहा है कि टर्मरिक इज एडेड, इसमें ऐड कर रहा है तो पेस्ट, टर्मरिक का पेस्ट इसमें ऐड कर रहा है एंड एसिड, एसिड में ऐड कर रहा है। क्या कोई कलर चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब बेस में ऐड कर रहा है तो किस कलर का हो जाएगा? रेड। ये ऑलरेडी जानिए। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आंसर देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, दोनों में येलो हो जाएगा। नहीं, एक में येलो एक में रेड। नेक्स्ट ऑप्शन येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस। यही ऑप्शन हम अभी बताए हैं। येलो किसमें हो जाएगा? एसिड में रिमेन आ जाएगा, लेकिन बेस में रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 येलो इन एसिड, येलो इन एसिड एंड रेड
नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं तक हमारा लेवल 2 था। लेवल 2 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। आपको क्या करना है कि लेवल 2 विद क्वेश्चन के साथ इसको बना करके लाना है। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन लेवल 3 का देख लेते हैं। लेवल 3 का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि स्मिता स्मिता took a spoon of turmeric powder and made a paste by adding a little water to it। क्या किया सीता ने, क्या किया कि टर्मरिक पाउडर लिया 1 चम्मच और उसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी मिलाए और पानी मिला करके एक पेस्ट टाइप का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, रेडी कर लिया। सी दे अप्लाई दिस पेस्ट ऑन पेपर स्ट्रिप। एक पेपर लिया और पेपर पे क्या किया, मैंने अप्लाई यानी कि उसको अच्छे से उस पेपर पे स्प्रेड कर दिया। नेक्स्ट है एंड लेट देम ड्राई। और उसने क्या किया, उसको सुखा दिया आफ्टर सॉल्यूशन ऑन सेपरेट स्ट्रिप। अब क्या हुआ, सबको अलग अलग 2-3 पेपर में लगाया और उसको सुखा दिए। सुखाने के बाद देखिए क्या क्वेश्चन आगे अगेन कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि एक क्या किया, स्ट्रिप को आंवला जूस का यूज किया, एक स्ट्रिप में लाइम वाटर यूज किया, एक स्ट्रिप को कॉमन सॉल्ट के लिए यूज किया और एक स्ट्रिप को बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के लिए यूज किया। अब हम जानते हैं टर्मरिक एसिड में कोई कलर चेंज नहीं, बेस में रेड। तो हमें पहला करें आंवला जूस, तो हम ऑलरेडी आंवला जूस में जानते हैं कौन सा एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एसिड होता है। तो एसिड में टर्मरिक किस कलर का होता है, तो कोई कलर का चेंज नहीं करता है, तो यानी कि रिमेन क्या रह जाएगा, येलो। सेकेंड लाइम वाटर किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर। बेस है तो बेस में क्या होते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन किस कलर के हो जाएंगे, स्ट्रिप रेड। कॉमन सॉल्ट में भी कोई कलर चेंज नहीं होते हैं, तो इसमें भी रिमेन येलो रह जाएंगे। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा हल्का बेसिक नेचर का होता है, तो इसमें भी किस कलर का हो जाएंगे, तो इसमें भी हो जाएंगे रेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए येलो, फर्स्ट येलो आंवला जूस, सेकेंड लाइम वाटर रेड चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉमन सॉल्ट येलो रिमेन रह जाएगा, फोर्थ बेकिंग सोडा रेड कलर का चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येलो रेड येलो ठीक, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हम देखेंगे। 48 क्वेश्चन देखेंगे। 48 में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द टेबल carefully and study the table, study the table। क्या कराएंगे, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। नीचे जो टेबल बनाया गया हुआ है उसको पढ़ना है और अच्छा ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। क्या करें, सैंपल दे दिया और इसमें दे दिया ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस रेड चेंज हो रहा है, इसमें रेड लिटमस टू ब्लू चेंज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में है हेमरिन। हम जानते हैं इमली में क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं कि बेसिक एसिडिक नेचर। एक अब एसिड, अब लिटमस पूरा ब्लू रेड, एसिड में चेंज होते हैं, रेड ब्लू बेस में चेंज होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सही दिया है और क्या लगेगा, हेमरिन जूस यानी कि इमली यानी एसिड है,
ब्लू लिटमस टू रेड, सही ऑप्शन है, या रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक, अब भाई रेड ब्लू चेंज तो नहीं करेगा कलर क्योंकि एसिडिक नेचर का है, तो ये अगर चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या कर दिया है, तो उसका साइन दे दिया यहाँ पे राइट का साइन, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा सही कह रहा है कि भाई ब्लू लिटमस टू रेड चेंज होता है क्योंकि एसिड होता है, लेकिन ये बेस नहीं होता है, रेड लिटमस बेस में चेंज होता है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है शुगर सिरप। शुगर सिरप न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। अब ये ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक, तो ब्लू लिटमस को भी नहीं चेंज करेगा, ना ही रेड लिटमस को। तो ये तो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए लाइम वाटर। लाइम वाटर किस नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का। लाइम वाटर किस नेचर का हो गया, बेस नेचर यानी बेसिक नेचर। अब देखिए ये कह रहा है कि ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं, ब्लू लिटमस रेड चेंज नहीं करता है बेस, ये गलत दिया है, तो ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू चेंज करता है, यहाँ सही दिए हुए, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन बेस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है, तो कह रहा है कि ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं, बेस का भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड क्या हुआ, करेक्ट हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में फिर नेक्स्ट आगे इसके आगे क्वेश्चन को बताया जाएगा, डील किया जाएगा। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन डील हो गया है उसमें अगर डाउट हो तो ऑफलाइन क्लास होगा, उसमें इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अभी क्या करना है कि आपको हम जैसे अच्छे से बनाए समझाएं, आपको क्या करना है कि इसको बना लेना अपने नोटबुक में अच्छे से। जैसे ही स्कूल का समर वेकेशन ख़त्म होगा तो फिर क्या करेंगे, कॉपी को चेक करेंगे, उस वक्त आपके नोटबुक में अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, इसको कम्प्लीटली बना लीजिएगा, जिसमें डाउट होगा वो क्लास में डील होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, यहीं।